हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं एडवोकेट अजीत राणा आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। टॉपिक मिसकैरेज। मिसकैरेज क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आप लोगों को बता दूं कि मिसकैरेज क्या होता है, इसका मतलब क्या है, आईपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मिसकैरेज क्या होता है। मिसकैरेज का मतलब होता है एबॉर्शन। कहने का मतलब यह है कि जब किसी महिला के गर्भ में, किसी महिला के पेट में बच्चा पल रहा हो और उसे पूर्ण विकसित होने से पहले उसे मार देना। इसको दूसरे तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं कि बच्चे को पूर्ण विकास होने से पहले, बच्चे को विकसित होने से पहले, या फिर दूसरे तरीके से यह कह सकते हैं कि भ्रूण को विकसित होने से पहले निष्कासन कर देना, निष्कासित कर देना। बच्चे को पैदा होने से पहले उसे निकाल देना, पैदा होने से पहले मां के गर्भ से निकाल देना, मार देना, उसे हम मिसकैरेज कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अपने आप खत्म हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जब बच्चा अपने आप खत्म हो जाता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी कॉजिंग मिसकैरेज। कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति या कोई भी वॉलंटरली मिसकैरेज करवाता है, एबॉर्शन करवाता है किसी प्रेग्नेंट महिला का, किसी गर्भवती महिला का, ऐसा एबॉर्शन, ऐसा मिसकैरेज महिला का लाइफ सेव करने के लिए नहीं किया गया हो, तब वैसे लोगों के लिए जो मिसकैरेज करवाया, वैसे लोगों के लिए पनिशमेंट का जो प्रोविजन है वह बीच में एक्सटेंड टू, जिसे 3 साल तक सजा का प्रोविजन है, 3 वर्षों तक सजा का प्रोविजन है। उसके साथ फाइन भी है, फाइन भी किया जा सकता है, या दोनों। और महिला यदि क्विक विथ चाइल्ड हो, कहने का मतलब है कि बच्चा मूवमेंट कर रहा हो, गति प्रदान कर रहा हो, बच्चा यदि पेट में मूव कर रहा हो, उस समय यदि अबॉर्शन करवाया जाता है, मिसकैरेज करवाया जाता है, तब जो पनिशमेंट का प्रोविजन है वह 7 वर्षों तक है, 7 साल तक का कारावास है। उसके साथ फाइन भी किया जा सकता है। यदि महिला का जान बचाने के लिए, यदि ऐसा किया जा रहा है, मिसकैरेज करवाया जा रहा है जिससे महिला का लाइफ सेफ हो, जान बचाया जा सके, इस स्थिति में यदि मिसकैरेज करवाया जाएगा तो उसे लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। यहाँ कुछ मेडिकल प्रोविजंस हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का सेक्शन 3 के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो टर्म दिए गए हैं, कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं। इसके तहत महिलाएं क्या है कि लीगल प्रोविजन से, लीगल तरीके से, मेडिकल गाइडलाइन के तहत टर्मिनेशन कर सकती हैं, एबॉर्शन करवा सकती हैं, या तो फिर गार्जियन के द्वारा करवाया जाता है। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आइए हम लोग जानते हैं। इस एक्ट को सेक्शन 312 का एक्सेप्शन कहा गया है। इसके तहत इलीगल एबॉर्शन एलिमेंट किया जा सकता है। इसके तहत एक महिला को राइट टू प्राइवेसी दिया गया है। यहाँ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है बाय लीगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कुछ कंडीशंस हैं, आइए जानते हैं एक एक करके। फर्स्ट, व्हेन द लाइफ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन इज एट रिस्क। यदि प्रेग्नेंट महिला का लाइफ रिस्क कवर कर रहा हो, ऐसा लगे कि यदि मैं टर्मिनेट नहीं करूं, बच्चा को टर्मिनेट नहीं करूं, बच्चा को बाहर नहीं निकालूं, तो क्या हो कि महिला की मौत हो सकती है उस समय। नेक्स्ट, when there is a threat of a grave injury to her physical or mental health। यदि ऐसा लगे कि यदि बच्चा टर्मिनेट नहीं किया जाए तो ऐसा हो सकेगा कि हेल्थ इफेक्ट होगा, इंजरी होगा, या तो फिर और किसी तरह का फिजिकल डिसेबिलिटी होने की संभावना है,
उस कंडीशन में बच्चे को टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इफ द प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय रेप, यदि महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है, प्रेग्नेंट हुई है और जो प्रेगनेंसी का जो कंडीशन है वह रेप के द्वारा हुआ हो, यदि बैड रिलेशनशिप के द्वारा हुआ हो, तब ऐसी अवस्था में मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा बाय लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ एनी डिवाइस और मेथड यूज्ड बाय द मैरिड कपल फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कहने का मतलब यह है कि अनचाहे गर्भ, मैंने डिवाइस यूज किया, मैं बच्चा को मैं नहीं चाहा कि और अनदर बच्चा मुझे चाहिए, इस स्थिति में यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इफ द चाइल्ड वर बोर्न it would suffer from some physical or mental abnormalities so as to be seriously handicapped। जब ऐसा फील हो, जब ऐसा लगे कि बच्चा यदि जन्म ले लेगा तो वह क्या होगा कि उसका हेल्थ गुड नहीं रहेगा, वह फिजिकल और मेंटल डिसएबिलिटी से सफर करेगा, हो सकता है कि बच्चा हैंडीकैप पैदा हो, जन्म ले, इस अवस्था में हम मिसकैरेज करवा सकते हैं। यहाँ नोट, एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि यदि प्रेगनेंसी के 12 वीक के भीतर, कहने मतलब है 12 सप्ताह के अंदर लीगल मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा बच्चे को टर्मिनेट किया जा सकता है, और जब 12 वीक से अधिक और 20 वीक से कम हो, 12 सप्ताह से अधिक और 20 सप्ताह से कम हो, इस अवस्था में कम जो यहाँ कंडीशन है टर्मिनेट करने का, वह 2 लीगल रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर के द्वारा टर्मिनेट किया जाएगा। यहाँ डॉक्टरों की संख्या होगी वह 2 होगी। नाउ हम लोग जानते हैं सेक्शन 313 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 313, कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमन कंसेंट। मिसकैरेज महिला के मर्जी के खिलाफ। कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी सेक्शन 312 में ऑफेंस डिफाइन किया गया है, जो भी ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, उस ऑफेंस को कमिट करता है महिला के बिना कंसेंट के, चाहे महिला को भ्रूण का एहसास हो या नहीं हो। कहने का मतलब यह है कि जो कोई भी महिला के बिना कंसेंट के, बिना मर्जी के अबॉर्शन करवाता है, मिसकैरेज करवाता है, चाहे बच्चा क्लिनिकल चाइल्ड हो या नहीं हो, वैसे लोग पनिशमेंट के लिए लायबल हो गए, पनिशमेंट फॉर लाइफ या विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड ऑल्सो लायबल टू फाइन। नाउ सेक्शन 314 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 314, डेथ कॉज बाय एक्ट डन विथ इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। कहने का मतलब यह है, जो कोई भी किसी गर्भवती महिला का मिसकैरेज करवाता है और उसी दौरान महिला का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो वैसी स्थिति में वह व्यक्ति पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू, जो एक्सटेंड होगा 10 years तक, 10 सालों तक होगा, और उसे फाइन भी किया जाएगा, फाइन भी लगाया जाएगा। यहाँ जानने की यह जरूरत है, यहाँ एक नोट है कि यदि महिला, इफ एक्ट डन विदाउट वुमेन्स कंसेंट, यदि महिला के कंसेंट के बिना यह कार्य किया गया हो, मिसकैरेज करवाया गया हो महिला के कंसेंट के बिना, तब इसके लिए प्रोविजन है लाइफ इम्प्रिजमेंट का, या तो फिर जो ऊपर में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो पनिशमेंट का जो प्रोविजन दिया गया है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन 315, सेक्शन 315, एक्ट डन विथ इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ। कहने का मतलब यह है, जो कोई व्यक्ति ऐसा एक्ट करता है, कोई एक्ट करता है जिससे बच्चे का बर्थ को रोका जाए, बच्चे का जन्म लेने से रोका जाए, या फिर आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड बच्चे का डेथ कॉज करता हो,
या यह एक्ट महिला के गुड फेथ के लिए नहीं किया गया हो, उसके हेल्थ के लिए, उसकी हेल्थ सुरक्षित करने के लिए नहीं किया गया हो, तब महिला का जान बचाने के पर्पज से नहीं किया गया हो, तो ऐसे लोग पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे। ऐसे लोगों के लिए जो पनिशमेंट का प्रोविजन है वो इम्प्रिजमेंट होगा 10 वर्षों के लिए, अधिकतम 10 वर्षों तक का कारावास होगा, या तो फिर फाइन किया जाएगा, या दोनों। नाउ नेक्स्ट आइए हम लोग जानते हैं सेक्शन 316 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 316 causing death of a quick unborn child by act amounting to culpable homicide। कहने का मतलब यह है कि जो कोई भी किसी एक्ट से causing death of a quick unborn child को डेथ काउज करता है किसी ऐसे एक्ट से जो कि कल्पेबल होमिसाइड एक्ट से अनबोर्न चाइल्ड की डेथ काउज करता है, तो वह व्यक्ति पनिशेबल होगा विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ अ एज डिस्क्रिप्शन, जो एक्सटेंड होगा 10 ईयर्स तक, और फाइन के लिए भी लायबल होगा। नेक्स्ट सेक्शन 370 exposure and abandonment of a child under 12 years by parent or person having care of it। कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा 12 वर्ष का हो या 12 वर्ष से कम का हो और उसके माता पिता उसके पेरेंट्स हैं, या उसे जो केयर कर रहा हो, जो उसे पाल पोस रहा हो, या फिर जिसके केयर में बच्चा पल रहा हो, जो बच्चे को लालन पालन कर रहे हैं, ऐसे बच्चे को इस इंटेंशन से परित्याग किया जा सके, किसी जगह पे एक्सपोज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वैसे लोगों को वे लोग पनिशेबल होंगे। इम्प्रिजमेंट का प्रोविजन जो एक्सटेंड होगा 7 ईयर्स तक, और उसे फाइन भी किया जाएगा, या तो फिर दोनों। नेक्स्ट सेक्शन 318 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 318 कंसीलमेंट ऑफ अ बर्थ बाय सेक्रेट डिस्पोजल ऑफ अ डेड बॉडी। कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी सेक्रेटली, कहने का मतलब है छिपाकर बच्चे को दफनाता है, बच्चे को त्यागता है, बच्चे को कहीं जा करके छिपा देता है, या फिर बच्चे को डिस्पोज कर देता है, या फिर बच्चे का डेड बॉडी को डिस्पोज कर देता है, कहीं गड्ढे में जा करके छिपा देता है, दफना देता है, छिपा देता है, जबकि बच्चे का जन्म मृत्यु का पहले हो या फिर मृत्यु का बाद हो। कहने का मतलब यह है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हो, या तो फिर जन्म लेने के बाद बच्चे का मृत्यु हो जाए। ये इस तरह का कार्य किया जाता है इंटेंशनली छिपाने के लिए किया गया हो, या फिर छिपाने का कोशिश किया गया हो, या बच्चा जन्म लिया हो उसको छिपाने का कोशिश किया गया हो। ऐसे लोगों के लिए, इस तरह का कार्य करने वालों के लिए, इस तरह की घटना को कारित करते हैं वैसे लोगों के लिए पनिशमेंट का जो प्रोविजन है वो अधिकतम 2 वर्षों के लिए है। जो इम्प्रिजमेंट का प्रोविजन है वो है अधिकतम 2 वर्षों तक का कारावास का प्रोविजन है। उसके साथ उन लोगों को फाइन भी किया जाएगा, या फिर दोनों। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।